हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज की इस सेशन में हम लोग देखेंगे BHIC 133 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। ओके, और आप सभी को मैं बता दूं BHIC 133 के लगभग सारे यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी सवालों को हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसकी क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और इसका एक प्ले लिस्ट बना दिया गया है BHIC 133 के नाम से, और प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। तो आप उस लिंक से क्लिक करके आप BHIC 133 के सारे क्लासेस कर दें, वो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। सफिशिएंट नहीं, बहुत ही ज़्यादा रह जाएगा। ठीक है, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप उसको जरूर कवर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में कैसा क्वेश्चन रहेगा आपका, जैसे कि ये क्वेश्चन मेरी नज़र से इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में देखने को मिले, इसलिए मैं इस सेशन को लाया हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, मालवा के शासकों के साथ गुजरात राज्य के संबंधों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। मालवा शासकों के साथ जो है गुजरात राज्य के संबंधों की आलोचनात्मक व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। इसमें देखिए, इसमें कहा जाता है गुजरात पर दिल्ली के सुल्तानों की सर्वोच्चता 14वीं शताब्दी में रही। यानी गुजरात पर जो है दिल्ली सल्तनत की जो है इस पर प्रकोप जो है लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास रही थी। ओके, उसके बाद पर फिरोज शाह के समय में स्थिति में परिवर्तन आने लगा। जब फिरोज शाह वहाँ के शासक बने तो इसमें जो ना बदलाव आने लगा, स्थिर होने लगा। इसकी जो सर्वोच्चता और प्रकोप जो था वो घटने लगी थी, अस्थिर होने लगी थी। उसके बाद 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप हुई अस्त व्यस्त स्थिति ने गुजरात को स्वतंत्र होने के लिए प्रोत्साहित किया। जब 1398 ईस्वी में जो शासक हुआ करते थे तैमूर, ठीक है, तैमूर का आक्रमण जब हुआ था, उसमें जब आक्रमण होने के बाद उसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, जो अस्त व्यस्त होने के कारण से जो है ना गुजरात ये जो है ना स्वतंत्र होने की कगार पर आ गई। ठीक है, तो इस तरह से गुजरात जो ना अस्तित्व में आने लगा था और प्रोत्साहित होने लगा था। और 1407 ईस्वी में गुजरात के तत्कालीन गवर्नर जफर शाह ने, जब 1407 ईस्वी में गुजरात के उस समय जो ना गवर्नर जनरल जो थे वो जफर शाह थे, और बाद में जो ना मुजफ्फर शाह बन गए थे। ठीक है, जब जफर शाह वर्तमान में थे, उसके बाद जो ना कुछ देर बाद उसके बाद जो मुजफ्फर शाह बन गए थे। ये क्या कहते हैं, गुजरात में जो एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। यानी 1407 ईस्वी में गुजरात को एक स्वतंत्र राज्य घोषित करवा दिया जफर शाह ने। ओके, उसके बाद कहता है अपनी स्वतंत्र स्थापना के समय से ही गुजरात राज्य को अपना पड़ोसी मालवा, राजपूताना, खानदेश तथा बहमनी राज्यों के साथ संघर्ष हुआ। देखिए, यहाँ तक की बात मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ। गुजरात पर जो दिल्ली सल्तनतों का जो ना आक्रमण जो लगभग 14वीं शताब्दी में थी, क्लियर, और फिरोज शाह के समय में जो ना इसकी स्थिति बदलने लगी थी। जो आक्रमण कर रहा था वो स्थिर होने लगी थी। ठीक है, उसके बाद जो है जब तैमूर का आक्रमण हुआ था, उसका आक्रमण होने का परिणाम स्वरूप जो परिणाम हुआ था उसका बदले में क्या हुआ था, गुजरात राज्य जो है ना वो स्वतंत्र होने की कगार पर आ गई। ओके, उसके 1407 ईस्वी में जो उस समय वहाँ के वायसराय हुआ करते थे जफर शाह, गवर्नर हुआ करते थे जफर शाह, उसी ने जो है ना 1407 ईस्वी में गुजरात राज्य को नया मतलब स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित किया। ओके, उसके बाद गुजरात के जो आस पड़ोस के पड़ोसी राज्य हैं, जैसे कि आपका मालवा हो गया, राजपूताना हो गया, खानदेश हो गया, बहमनी, ये सब जो है ना उसके पड़ोसी राज्य हैं। और इन सभी पड़ोसी राज्यों के साथ गुजरात के साथ जो है ना मतलब कि एनी टाइम झगड़ाबाजी होते रहा था। ठीक है, उसके बाद कहता है एक एक राज्य करके हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया ना मालवा है, उसके बाद राजपूताना, खानाबदोश, बहमनी, इन सभी को हम लोग एक एक करके डिटेल से देखते हैं। जैसे कि आप मालवा के साथ संबंध, यानी गुजरात और मालवा का कैसा संबंध रहा था इसके बारे में देखते हैं। इसमें कहा जाता है मालवा के शासक गुजरात राज्य के कट्टर शत्रु थे। यानी मालवा के जो शासक थे वो गुजरात राज्य के कट्टर दुश्मन थे। यानी कि मालवा और गुजरात दोनों आपस में बहुत ही कट्टर शत्रुता थे, खास दुश्मन थे। उसके 1460 ईस्वी में मुजफ्फर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर होसांग शाह को बंदी बना लिया। ये जो है 1460 ईस्वी में जो है ना मुजफ्फर शाह, अभी जस्ट यहाँ देखिए 1407 ईस्वी में जो जफर शाह यहाँ के गुजरात के जो है ना कौन थे, गवर्नर। उसके बाद जो है बाद में जो मुजफ्फर शाह बन गए थे, यानी कि 1408 ईस्वी में मुजफ्फर शाह वहाँ के गवर्नर हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया था, मालवा पर अधिकार कर दिया था, मतलब मालवा पर आक्रमण कर दिया था। वो उस समय जो है वहाँ के शासक कौन थे, मालवा के होसंग शाह। ठीक है, ध्यान रखना इसको, होसंग शाह हुआ करते थे, उसको बंदी बना लिया था। होसंग शाह ने गुजरात की अधीनस्थता को स्वीकार कर लिया, पर कालांतर में गुजरात की शक्ति को कम समझकर गुजरात राज्य के शत्रुओं के साथ मित्रता कर ली। ओके, यानी जो है होसंग शाह ने क्या किया था, गुजरात की अस्थिरता को, जो भी बातें रखी थी उसको स्वीकार कर लिया, जो भी शर्तें रखी थी उसको बातें कर लिया। उसके बाद गुजरात की शक्ति को कम समझकर जो है ना वो क्या किया था, ये होसंग शाह जो ने सोचा कि गुजरात की जो स्थिति तो कमज़ोर है, वो कमज़ोर है ही, उसकी बात तो मान लिया। मानने के बाद जो है वो समझ कर वो
शत्रुओं के साथ मित्रता कर ली। उसके बाद कहता है पर गुजरात के शासक अहमद शाह ने होशंग शाह की शक्ति को कुचल दिया। यानी कि गुजरात के शासक जो थे अहमद शाह ने क्या कहता है होशंग शाह की शक्ति को कुचल दिया था। और बाद में कुतुबुद्दीन अहमद शाह द्वितीय के शासनकाल में जो है मालवा के मोहम्मद खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया। यानी मोहम्मद शाह सेकेंड जब वो शासक थे उसके शासनकाल में जो मालवा के जो है ना उस समय शासक हुआ करते थे खिलजी, मोहम्मद खिलजी। उन्होंने क्या कहते हैं गुजरात पर आक्रमण कर लिया था। किस पर? जो है देखिए नाम सही से सुनिए, अहमद शाह द्वितीय, ये गुजरात के शासक हुआ करते थे। इन दोनों के बीच आक्रमण हुआ पर उसके इस आक्रमण को गुजरात ने असफल कर दिया। यानी फिर भी जो ना गुजरात विजय हुआ, यहाँ पे मालवा को हार मिली। उसके कुछ वर्ष बाद मेवाड़ के शासक राणा कुंभा को पराजित करने के लिए मोहम्मद खिलजी ने कुतुबुद्दीन अहमद शाह द्वितीय के साथ गठबंधन कर लिया। देखिए उसके पड़ोसी जो ना मेवाड़ था, मालवा और मेवाड़ के बीच जो है ना लगातार आक्रमण चलते रहता था। उसमें क्या कहता है मालवा जब सोचा कि नहीं हम गुजरात को नहीं हरा पाएंगे तो गुजरात को जो ना अपना गठबंधन के रूप में मित्र बनाने का सोचने लगा। जो गुजरात के उस समय शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन अहमद शाह। उन्होंने क्या उसके साथ जो है ना मोहम्मद खिलजी ने मित्रता बनाई, गठबंधन कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप देखिए अगला है राजपूताना के साथ संबंध। देखिए आपको यदि PDF सही तरीके से नहीं दिख रहा है तो इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके फ्री में पढ़ सकते हैं और सिर्फ एक्सप्लेनेशन समझ जाइए क्या कही जा रही है। ओके, उसके बाद राजपूताना के साथ संबंध। प्रथम राजपूत राज्य जिसे गुजरात का भाग बनाया गया वो इधर था। उसके बाद अहमद शाह ने डूंगरपुर पर अधिकार कर लिया। डूंगरपुर अहमद शाह जो है, अहमद शाह कौन? अहमद शाह जो ने क्या किया था डूंगरपुर पर आकर अधिकार कर लिया था। बाद में कुतुबुद्दीन और मोहम्मद बेगरा को मेवाड़ के शासक राणा कुंभा का सामना करना पड़ा। यानी कि जो राजपूताना थे उन्होंने तो पहले अहमद शाह को डूंगरपुर पर आक्रमण के बंदी बना लिया। उसके बाद जो है ना कुतुबुद्दीन जो गुजरात के शासक थे, उसके मोहम्मद बेगरा जो मेवाड़ के शासक थे, उसके शासक जो मेवाड़ का शासक था राजा कुंभा, इन तीनों का सामना करना पड़ा था उनको। ठीक है, उसके बाद राणा ने सिरोही, आबू तथा नागेर पर अधिकार स्थापित कर लिया। राणा जो मतलब कि मेवाड़ के शासक थे, उन्होंने क्या कहते हैं सिरोही तथा आबू पर आक्रमण कर लिया था, अधिकार स्थापित कर लिया था। ठीक है, उसके कहते हैं सिरोही, आबू तथा नागौर पर अहमद शाह के चाचा फिरोज शाह का शासक था। सिरोही, आबू तथा नागौर पर अहमद शाह के चाचा फिरोज शाह का शासक था। ठीक है, शासन था। उस पर भी राणा का ने गुजरात सिरोही पर नागापुर संयुक्त आक्रमण करना पड़ा था। ठीक है, इस तरह से सामना करना पड़ता। अंत में राणा को भारी हर्जाना देकर संधि करनी पड़ी। यानी कि क्या कहता है राणा जो है, एक तो ऑलरेडी अहमद शाह के चाचा जो थे फिरोज शाह, उन्होंने इस सभी तमाम क्षेत्रों पर आक्रमण करा था। उसी पे जो है राणा कुंभा ने भी उसी क्षेत्र पर आक्रमण कर लिया था। इससे जो है राणा कुंभा को काफ़ी मतलब कि दिक्कतों का सामना करना पड़ा इसमें। तो इसके बाद राणा को जो है हर्जाना भी देना पड़ा। ठीक है, उसके कुंभलगढ़ पर 2 बार अधिकार होने के बावजूद राणा कुंभा अपनी राजधानी को अपने पास रख सका। इसी प्रकार चंपानेर के राजपूत राज्य का भी गुजरात के साथ संघर्ष होता रहा। ठीक है, इसके बाद कहता है सन 1483 से 84 ईस्वी में मोहम्मद बेगरा ने इस राज्य को गुजरात राज्य में मिलाकर इसका नाम मोहम्मदाबाद रख दिया। यानी क्या कहता है मोहम्मद बेगरा ने क्या कहता है अपने राज्य को जो है ना गुजरात के साथ मिला लिया था और एक गुजरात के रूप में शामिल हो गया। उसका नाम रख दिया था मोहम्मदाबाद। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बेगरा के समय में अन्य छोटी राजपूत रियासतें जैसे जूनागढ़, सोरठ, कच्छ तथा द्वारका पर अधिकार कर लिया गया। उसके बाद मोहम्मद शाह के शासनकाल में गुजरात राज्य की सीमाएं दूरस्थ स्थलों जैसे कि कठियावाड़, प्रायद्वीपीय तक पहुंच गई। उसके बाद कहता है बहमनी तथा खानदेश के साथ संबंध। बहमनी तथा खानदेश के साथ कैसा संबंध है इसके बारे में देखते हैं। बहमनी शासक फिरोज शाह ने गुजरात शासकों के साथ मधुर संबंध बनाए। बहमनी शासक जो थे फिरोज शाह ने क्या कहता, फिरोज शाह जो थे गुजरात के शासक थे, गुजरात के शासकों के साथ फिरोज शाह जो है ना क्या कहते गुजरात के शासकों के साथ मधुर मतलब अच्छी मित्रता के साथ संबंध बनाए रखे। पर 1429 ईस्वी में बहमनी तथा खानदेश ने झालावाड़ के शासक राय कान्हा को शरण देकर गुजरात के शासक अहमद शाह गुजराती का कुद्रू कर दिया। यानी कि क्या कहता है जो है ना पड़ोसी जो राणा जो झालावाड़ के क्षेत्र का नाम है उसके शासक जो थे राय कान्हा, उन्होंने उनको जो ना ये बहमनी और खानादेश अपने क्षेत्रों पर बुलाया और उसके बाद मित्रता बनाई। मित्रता बनाने के बाद जो ना क्या कहता गुजरात के शासक जो थे उसके साथ आक्रमण करवाया और उसको कुद्रू बनाया, मतलब हार बनाया। ठीक है, शत्रु बना दिया। उसने उनको पराजित मासिम पर अधिकार कर लिया। जब वो गुजरात को हराया तो वो मासिम पर अधिकार कर लिया। पर बेगरा के समय में पुनः सौदारीपूर्ण संबंधों का स्थापित किया गया। जब मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी ने बहमनी राज्य पर आक्रमण किया तब मोहम्मद बेगरा इसका पीछा करने के लिए 2 बार
बार आया। जब मोहम्मद खिलजी ने क्या किया था, बहमनी राज्य पर आक्रमण कर रहा था, तो उसी समय ये मोहम्मद बेगरा जो थे इसका पीछा करते हुए जो ना इसके पीछे पीछे 2 बार आया था। उसके बाद मोहम्मद बेगरा ने खानाबदोश शासकों के साथ ही भी मित्रतापूर्ण संबंध बनाए। मोहम्मद बेगरा जो है खानाबदोश के साथ जो है मित्रतापूर्ण संबंध बनाए। कुछ समय पश्चात आदिल खान ने नजराना देना बंद कर अहमदनगर तथा बरार में साथ मिल गया। यानी कि अहमदनगर के शासक थे जो है ना कौन, आदिल खां। आदिल खां क्या कहते, वो जो नजराना उसको देना पड़ता था वो देना बंद कर दिए थे, और क्या कहते अहमदनगर और बरार के साथ जो है ये दोनों मिल गए। उसके अतएव मोहम्मद बेगरा ने खानाबदोश पर आक्रमण किया। इस तरह से मोहम्मद बेगरा ने क्या कहता खानाबदोश पर आक्रमण कर दिया। आदिल खां को मोहम्मद बेगरा की अधीनता को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। यानी कि मोहम्मद बेगरा ने क्या किया था, उसकी जो अपनी मित्रता के रूप में उसकी सहायता करने के लिए उसको पर बाध्य किया कि नहीं तुम मेरे साथ युद्ध करोगे। ठीक है, बेगरा ने खानाबदोश या दौलताबाद पर अधिकार करने के लिए बजाय वहाँ पर शासकों को केवल नजराना अदा करने के लिए बाध्य किया। ठीक है, मोहम्मद बेगरा के सिंध के शासक अपने नाना जाम निजामुद्दीन के साथ घनिष्ठ संबंध थे। जब सिंध के कबीलाई लोगों ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया, तब उसने निजामुद्दीन की सहायता की। ठीक है, उसके बाद कहा था मोहम्मद बेगरा ने भारतीय समुद्र में पुर्तगाल की शक्ति को भी कुचला। मोहम्मद बेगरा ने क्या किया था, भारतीय समुद्र में पुर्तगाल की शक्ति को भी कुचल दिया था। इस कार्य में उसे मिस्र के शासकों तथा ऑटोमन शासकों द्वारा भेजे गए उनके सेनापतियों अमीर हुसैन तथा सुलेमान रईस की सहायता मिली, और इसकी संयुक्त सेनाएं ने 1508 ईस्वी में चोल में पुर्तगाल की जहाजी बेरे को पराजित किया। 1509 ईस्वी में अलबुर्क ने इस संयुक्त सेना को पराजित कर दिया, और मोहम्मद बेगरा ने सन 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों के साथ एक संधि कर अरब सागर में गुजरात के जहाज़ों को सुरक्षित आवागमन का आश्वासन प्राप्त किया। तो यहाँ तक की बातें हुई। ये रही आपका सेशन का जो आज के क्वेश्चंस का जो था, मालवा के शासकों के साथ गुजरात का संबंध क्या था, ये बातें थी। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहा है, हो सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो आ सकता है, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और भी BHIC 133 का और भी क्लासेस अपलोड हो चुकी है, जो भी अभी तक नहीं की उसको जरूर कर लीजिएगा। ओके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और आपसे वैसे नम्र निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट के मैसेज जो भी डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।